हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्नियर कैलिपर के या फिर स्लाइड कैलिपर के बारे में समझेंगे, जानेंगे। वर्नियर कैलिपर क्या होता है? वर्नियर कैलिपर होता है स्टील का बना हुआ एक बीम जिसके ऊपर में इंची में ग्रेजुएशन किया हुआ है और नीचे में मिलीमीटर में एक एक छोटा छोटा जो ग्रेजुएशन है मिलीमीटर में ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है। इसे कहा जाता है मेन स्केल। इस मेन स्केल के ऊपर एक अटैचमेंट रहता है। ये अटैचमेंट मेन स्केल के ऊपर मूव करता है दाईं और बाईं ओर। इस अटैचमेंट के ऊपर देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसे कहते हैं वर्नियर स्केल। छोटा छोटा ग्रेजुएशन किया हुआ है, यहाँ पर 10 डिवीज़न है। इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। ये है व्हील के सहारे हम लोग मूवेबल, ये जो मूव करता है अटैचमेंट, इसको हम लोग मूव करा सकते हैं दाईं ओर या फिर बाईं ओर। ये है स्क्रू हम लोग टाइट दे देंगे। टाइट देने पर ये मूवेबल जो फिर मूव नहीं करेगा। स्क्रू अगर हम लोग टाइट दे देते हैं तो ये मूवेबल जो है मूव नहीं करेगा। जहाँ पर रीडिंग लेंगे वहीं पर रुका रहेगा। तो ये हुआ फिक्स्ड जॉ, ये हुआ दोनों मूवेबल जॉ। बड़ा वाला जॉ है, छोटा वाला जॉ। बड़ा वाला जॉ के सहारे हम लोग आउटसाइड डायमीटर मापते हैं, यहाँ पर आउटसाइड डायमीटर। और ये छोटा वाला जॉ के सहारे हम लोग इनसाइड डायमीटर मापते हैं। मूवेबल जॉ को अगर हम लोग दाईं ओर खींचेंगे तो देखिए पीछे में एक स्ट्रिप निकल रहा है, ये वाला स्ट्रिप। ये स्ट्रिप के सहारे हम लोग डेप्थ मापते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं? आउटसाइड डायमीटर, इनसाइड डायमीटर और डेप्थ। वर्नियर कैलिपर या फिर स्लाइड कैलिपर के द्वारा जब भी हम लोग मेजरमेंट लेने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इसका लीस्ट काउंट। ये लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट द मिनिमम लेंथ that can be measured by a vernier caliper is known as least count और vernier constant। देखिए यहाँ पर मेन स्केल का एक एक डिवीज़न है 1 मिलीमीटर, यानी इस मेन स्केल से हम लोग 1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये वर्नियर स्केल लगा हुआ है, ये वर्नियर स्केल के सहारे हम लोग दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मापेंगे तो देखेंगे 1 मिलीमीटर से कम मेजरमेंट आएगा। तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हाउ टू कैलकुलेट लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट। 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। मेन स्केल का एक डिवीज़न से अगर हम लोग वर्नियर स्केल का एक डिवीज़न घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो वैल्यू निकलेगा वही है लीस्ट काउंट। यहाँ पर देखिए वर्नियर स्केल का 10 डिवीज़न है। 10 डिवीज़न मेन स्केल का 9 डिवीज़न के साथ मिला हुआ है। ये 1 जो लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर है। 1 मतलब 10 मिलीमीटर। 1 के पहले वाला जो डिवीज़न है वहाँ पर मिल रहा है वर्नियर स्केल का 10 मार्क। 10वां डिवीज़न जो है 9 दाग के साथ मिल रहा है। 10 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल। 10 डिवीज़न 9 डिवीज़न के साथ मिल रहा है। तो मेन स्केल का एक एक डिवीज़न है 1 मिलीमीटर, तो 9 डिवीज़न होगा 9 मिलीमीटर। तो 10 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 मिलीमीटर। तो एक डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल कितना होगा? 9/10 मिलीमीटर। इस वर्नियर स्केल का जो एक एक डिवीज़न है कितना आया? 9/10 मिलीमीटर। अब हम क्या करेंगे? मेन स्केल का एक डिवीज़न है 1 मिलीमीटर। ये 1 मिलीमीटर में से इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना आया? लीस्ट काउंट 1 माइनस 9/10 मिलीमीटर, 0। तो ये आया 0.1 मिलीमीटर। यही है लीस्ट काउंट। सबसे मिनिमम जो मेज़रमेंट हम लोग कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर के द्वारा वो है 0.1 मिलीमीटर। जिस वर्नियर कैलिपर या स्लाइड कैलिपर में
वर्नियर स्केल का डिवीज़न जितना ज़्यादा होगा उस वर्नियर कैलिपर से उतना एक्यूरेट मेजरमेंट हम लोग ले सकते हैं। लीस्ट काउंट और इजी तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए, इसमें अगर 10 डिवीज़न है इस वर्नियर कैलिपर में 10 डिवीज़न है तो इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? 10 डिवीज़न इस वर्नियर स्केल होने से उसका लीस्ट काउंट 0.1। अगर 25 डिवीज़न होता तो उसका लीस्ट काउंट होता 1/25 मिलीमीटर इक्वल टू 0.04 मिलीमीटर। अगर 50 डिवीज़न होता वर्नियर स्केल का, 50 डिवीज़न होने से कितना होता लीस्ट काउंट? 1/50 मिलीमीटर इक्वल टू 2/100 इक्वल टू 0.02 मिलीमीटर। अगर 20 होता, 20 डिवीज़न वर्नियर स्केल तो उसका लीस्ट काउंट कितना होता? 1/20 मिलीमीटर इक्वल टू 5/100 इक्वल टू 0.05 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर से मेज़रमेंट जब लेते हैं हम लोग तो वहाँ पर दो रीडिंग देखा जाता है। एक होता है मेन स्केल का रीडिंग, दूसरा होता है वर्नियर स्केल का रीडिंग। मेन स्केल का रीडिंग क्या होता है? मेजरमेंट इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। एक पेन का कैप लिया है मैंने, इसका आउटसाइड डायमीटर माप रहा हूँ। देखिए इसका मेजरमेंट क्या दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए वर्नियर का 0 डिवीज़न मेन स्केल का 11 डिवीज़न क्रॉस करके चला गया है। इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग है 11 मिलीमीटर और प्लस वर्नियर का 3 डिवीज़न, वर्नियर का देखिए 3 डिवीज़न मेन स्केल का किसी एक डिवीज़न के साथ मिल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग 11 मिलीमीटर, 11 मिलीमीटर। इसके साथ प्लस होगा वर्नियर स्केल का रीडिंग। वर्नियर स्केल देखिए यहाँ पर 3 डिवीज़न, वर्नियर स्केल का 3 डिवीज़न मेन स्केल का किसी एक डिवीज़न के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 वर्नियर स्केल का 3 डिवीज़न, इसको हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लीस्ट काउंट कितना आया था इसका? 0.1 मिलीमीटर। तो इक्वल टू आएगा 11 मिलीमीटर प्लस 0.3 मिलीमीटर इक्वल टू 11.3 मिलीमीटर। तो पेन का कैप जो है उसका आउटसाइड डायमीटर कितना निकला? 11.3 मिलीमीटर। जीरो एरर क्या होता है? जीरो एरर होता है मूवेबल जॉ और फिक्स्ड जॉ को एक साथ मिलाने पर अगर देखा जाए वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल का 0 के साथ अगर मिल जाए तो इसे कहते हैं जीरो एरर फ्री वर्नियर कैलिपर या फिर स्लाइड कैलिपर। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 एक साथ मिल गया है, इसको हम लोग कहेंगे जीरो एरर फ्री। लेकिन अगर न मिले, वर्नियर स्केल का 0 अगर दाईं ओर रह जाए, दोनों जॉ को एक साथ करने पर वर्नियर स्केल का 0 अगर दाईं ओर रह जाए तो इसे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। तो ये पॉजिटिव जीरो एरर हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे? पॉजिटिव जीरो एरर दाईं ओर है वर्नियर स्केल का 0, उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के किसी एक डिवीज़न के साथ मिला हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वर्नियर स्केल का 6 डिवीज़न मेन स्केल के किसी एक डिवीज़न के साथ मिल गया है, तो यहाँ पर एरर कितना आएगा?
6 इंटू 0.1, ये है लीस्ट काउंट। तो पॉजिटिव जीरो एरर, उसका साइन है पॉजिटिव, क्या आया 0.6 मिलीमीटर, ये है पॉजिटिव जीरो एरर। दोनों जॉ को एक साथ करने के बाद अगर देखा जाए कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के बाईं ओर रह गया है, यहाँ पर देखिए बाईं ओर चला गया है, तो इसे हम लोग कहेंगे नेगेटिव जीरो एरर। ये नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालेंगे? वर्नियर स्केल का जितना डिवीज़न रहेगा उसमें से जो डिवीज़न मिल रहा है मेन स्केल के साथ वो वाला माइनस कर देंगे। तो टोटल डिवीज़न है 10, उसमें से मैंने 6 माइनस कर दिया, 6 मिला हुआ है, 6 माइनस कर दिया, तो जो आया 4 आया, उसको मैंने लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया 0.1 मिलीमीटर, तो 0.4 मिलीमीटर, और उसका साइन देंगे माइनस। नेगेटिव जीरो एरर है इसीलिए उसका साइन रहेगा माइनस। करेक्शन ड्यू टू जीरो एरर, अगर वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर रहे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैसे एक्चुअल मेजरमेंट लेंगे? तो उसका रूल है, वर्नियर कैलिपर से जैसा मेजरमेंट लेते हैं हम लोग उसी तरह लेंगे। उसके बाद उसमें से जीरो एरर का जो है विथ साइन माइनस कर देंगे, उसको बाद दे देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे देखिए अभी मैंने मापा, पेन का कैप का आउटसाइड डायमीटर मापा 11.3 मिलीमीटर। तो केस 1, इफ देयर आर पॉजिटिव जीरो एरर से प्लस 0.6 मिलीमीटर, अगर पॉजिटिव जीरो एरर आएगा तो उस कैप का मेजरमेंट, एक्चुअल मेजरमेंट क्या होगा? द एक्चुअल मेजरमेंट इक्वल टू 11.3 मिलीमीटर, उसमें से माइनस कर दिया मैंने पॉजिटिव जीरो एरर प्लस 0.6 मिलीमीटर, ये ब्रैकेट खुला, ये माइनस हुआ 0.6, 11.3 मिलीमीटर में से 0.6 माइनस कर दिया, कितना आया 10.7 मिलीमीटर। कैप का आउटसाइड डायमीटर, एक्चुअल डायमीटर आया 10.7 मिलीमीटर। केस 2, इफ देयर आर नेगेटिव जीरो एरर से माइनस 0.4 मिलीमीटर, तो उस समय एक्चुअल मेजरमेंट क्या आएगा? 11.3 मिलीमीटर, उसमें से माइनस किया मैंने नेगेटिव जीरो एरर को, जिसका साइन है माइनस 0.4 मिलीमीटर, ब्रैकेट खुला, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो क्या हुआ 11.3 प्लस 0.4 मिलीमीटर, दोनों मिला कर हुआ 11.7 मिलीमीटर। ये है एक्चुअल मेजरमेंट।